इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, लोग खुशहाल हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। जो एक पूरे मुल्क की दौलत, एक होती है इंडिविजुअल आपकी और मेरी दौलत, ठीक है, एक होती है किसी मुल्क की दौलत। मुल्क की दौलत के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, इसलिए कि उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, लग्जरी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत कम है। बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो इंडिया है। एक तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन भी है, लेकिन इंडिया की ट्रिपल है यार, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हमसे ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। आज मैं बात करूँगा डेमोक्रेसी पर। डेमोक्रेसी की ये बात होगी कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया की। आइए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सी डेमोक्रेसी है। और हाँ, अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर जाके टक कर दो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? ज़फ़र। सर मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है कि इंडिया की? अच्छी तो मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन ये कि डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा इंडिया में, पाकिस्तान में वीक है ना। दोनों की नहीं अच्छी। इट डिपेंड्स यार। सबसे पहली बात ये कि डेमोक्रेसी के पीछे बहुत सारा एक आपका बैकअप होता है, आपका कंट्री होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो या ना हो डिपेंड करता है आपका अपना ओपिनियन क्या है उसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है तो आपका एक अपना पर्सपेक्टिव बन जाता है, और अगर आप पड़ोसी मुल्क को देखते हो या फिर किसी दूसरे मुल्क को देखते हो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मे बी शायद वो लोग हमसे बेटर कर रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ दैट क्या हम बेहतर कर रहे हैं? लाइक द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। क्या होता है कि हम बहुत इजीली कहते हैं यार डेमोक्रेसी नहीं सही, वो ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा, हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि चाइना में डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या होता है कि प्रॉब्लम मेरा भाई तब से स्टार्ट होती है जब हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ चाइना एंड वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, उनमें एक यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जो हम लोग बहुत जिसको मानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि उनके लिए वो एक वॉल है। वो कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग यूनिटी में एक साथ हो जाएंगे और हम लोग वॉल बन जाएंगे। सो इट डिपेंड्स यार कि हम लोग आपस में, आप मेरे भाई हो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम में वो यूनिटी है कि हम लोग साथ हो जाएंगे? अब पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ को अगर हम लेके करते, मैं नहीं कहता डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वही पॉइंट आ जाता है अब इसको ख़त्म कैसे करना है। आपने मुझसे सवाल पूछा, क्वेश्चन मार्क बन गया, अब इसको रेस कैसे करना है। आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हो, एक यूट्यूब के थ्रू आप एक लोगों के पर्सपेक्टिव को रिकॉर्ड कर रहे हो। अब पॉइंट ये है कि लोग इसको फॉलो भी करें। फॉलो कहाँ से होता है? आपसे, मेरे से, इनसे सबसे होता है। सो ये चीज़ है। जमहूरियत का मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि आपके जो लोग हैं उनकी राय की सबसे ज़्यादा अहमियत होना, लेकिन उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जब तक लोग ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं हैं कि वो अच्छी राय दे सकें, ठीक है, तो डेमोक्रेसी होगी तो वो मीनिंगलेस डेमोक्रेसी होगी। लिहाजा उसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप अपने लोगों को एजुकेट करेंगे, यानी दोनों लेवल पे एजुकेशन है। एक तो ये कि जो आप स्कूल कॉलेज की तालीम है वो भी, और लोगों को ज़हनी तौर पे ये बताना कि अगर आप कोई अच्छे लोगों को लेके आएंगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। अभी हमारे लोगों का सोच का लेवल ये है कि वो उन लोगों को लेके आए जो उनकी गली पक्की करा दें, सड़क बनवा दें, ठीक है, सीवरेज सिस्टम ठीक कर दें, तो इससे ऊपर हमारी सोच नहीं है। दूसरा ये कि जो फॉर्मल तालीम है जो स्कूल कॉलेज में दी जाती है वो भी ज़रूरी है। जब वो लेते हैं तो आपको दुनिया का पता चलता है, आपको पता चलता है कि जमहूरियत से लोगों को दुनिया में फ़ायदा क्या हुआ था। तो मेरा उसका जो जवाब है कि दोनों तरह की जो तालीम है अगर आप उसको मजबूत करेंगे आपकी डेमोक्रेसी ख़ुद मजबूत हो जाएगी। और जो मसला है जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे फ़ौज भी आती रही, सब कुछ होता रहा, उसकी वजह ये है कि अच्छी लीडरशिप नहीं थी, ऑनेस्ट सिंसियर लीडरशिप नहीं थी। कुछ अर्सा आए, किसी और कोई उनकी जगह पे और आ गया, फिर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट लिया। तो एक चीज़ ये है कि जमहूरियत को मौका दें कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी छांटी खुद करे और लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो अच्छे लोगों को चूज़ कर सके, तब आपकी जमहूरियत मजबूत। देखें, दोनों मुल्कों को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को भी कंट्रोल किया जा रहा है और इंडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। आप डेमोक्रेटिक से बेहतर है आप मुझसे पूछें खुशहाल कौन सा मुल्क है? खुशहाल इंडिया ज़्यादा है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की इकॉनमी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बाहर से, ठीक है। उनकी आबादी के हिसाब से वो ज़्यादा खुशहाल हैं, लेकिन उनके भी कुछ इलाके खुशहाल हैं
इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत की लकीर में भी है, लेकिन चंद इलाके उनके चंद शहर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, लेकिन उनके हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। सर मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग है डेमोक्रेसी की इंडिया की? इन माई व्यू ऑफ पॉइंट मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान आई थिंक सो बेटर है। किस लिहाज से बेटर? क्योंकि उनकी जितनी वो करप्शन वो करते हैं ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। पंजाब का जो उनका बजट है ना सालाना, वो है 50 से 60 अरब है, ठीक है। वो 5 अरब भी नहीं लगता, बाकी 55 अरब कहाँ पे जा रहा है, 55 अरब कहाँ पे जा रहा है? मुझे लगता है पाकिस्तान की है, ठीक है। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, वो हमसे आगे हैं, IT में वो हमसे आगे हैं। उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो शुरू से यानी कि ना ग्रूम करते हैं अपने बच्चे को। अच्छा सर मुझे आप ये बताओ कि चाइना हमारे पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ है, वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है और वो तरक्की याफ्ता है, ठीक है। इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि तरक्की याफ्ता होने के लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है। हाँ, यानी कि तरक्की अगर आपने करनी है, डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है। इस्लाम का बरकतों वाला निज़ाम है, खिलाफत वो होगा। उनमें यूनिटी बहुत है, उनमें यूनिटी बहुत है। वो सुई से लेकर जहाज से खुद बना रहे हैं भाई, क्या वजह है? पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, क्या वजह है? यूनिटी है। वो अपने बच्चे को स्किल देते हैं। अब ये देखें ना, ये बच्चा है हमारा माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। वो इतने बच्चे को स्किल सिखाते हैं, स्किल कहते हैं, स्किल बेटा ये जाके बेचो। अब यहाँ पे मैंने बच्चा देखा है, उसने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है, कहते हैं आज चाय आपकी गिरी हुई है। तो यानी कि स्किल सिखाते हैं वो। इधर 1-2 होते हैं, उधर सारे ही होते हैं। तो कैसे फॉलो हो सकता है? फॉलो इस तरह हो सकता है जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपसे कोई बात की है, अब आपको मेरी 5 बातों में से कोई एक बात भी क्लिक कर जाती है ना, और वो आप अपनी पर्सपेक्टिव में, आप अपनी पर्सनालिटी में वो चेंज करते हो ना, वो मेरे लिए जीत है। और वो बात आप आगे कन्वे करते हो और वो एक बंदा चेंज करता है। जब इस तरह चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो। जब चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो डेमोक्रेसी क्या, करेंसी क्या, करप्शन क्या, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आस। लोग ये सोचना छोड़ दें, ब्लेम करना छोड़ देना यार। भाई हम यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं, कॉलेजेस भी जाते हैं, हम एक चीज़ करते हैं कि हम अगले को ब्लेम करते हैं। यार टीचर ने आज अच्छा लेक्चर नहीं दिया, क्या तुमने कंसर्न ये किया कि उसने लेक्चर क्यों नहीं अच्छा दिया? तुम जाओ कंसर्न करो ना, अगर तुम इतने सीरियस हो। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस। यानी कि आपको लगता है कि हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए? एग्जैक्टली द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू। हम कहते हैं कि यार बच्चा बिगड़ है, बच्चा ख़राब हो रहा है। अरे क्वेश्चन पेरेंट्स के ऊपर आता है कि क्या आप लोग उसको वैसा ब्रॉटअप दे रहे हो, तो दैट इज़ वाई वो गालियाँ दे रहा है ना गली में जाके। उसको नहीं पता कि उसने बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, उसको नहीं पता कि वुमेन राइट्स क्या हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, ठीक है। हम दोस्त यारों में बैठते हैं, हम कितनी बातें करते हैं यार, हम चिलिंग करते हैं, हम बातें शातें करते हैं, और हमें पॉलिटिक्स की बातें भी होती हैं। क्या होता है, हम वो सिर्फ बातें करते हैं। अगर हम 5 लोग भी बैठ के कहें ना कि यार चलो चेंज करते हैं, तो हम 5 लोगों ने चेंज किया, हमने 5 लोगों को आगे चेंज किया। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। अगर आपको ये लगता है कि चेंज हो सकता है? एग्जैक्टली यार, बिल्कुल हो सकता है। हम 29 ईयर्स ओल्ड, मैं इस 29 सालों में बहुत चेंज हुआ हूँ, क्योंकि मुझे चेंज करना था ख़ुद को। मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं वो अब मैं फ्यूचर में नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक रिलायबल जॉब चाहिए, एक रिलायबल फ्यूचर चाहिए। अब आप लोग ये चैनल कर रहे हो, डेफिनेटली आपको बहुत हार्डशिप्स आई हैं, ठीक है। आप लोग ने हाइज़ एंड लोज भी देखे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि यार जो पहले किया है ना वो नहीं करना। सो चेंज हुआ ना, सो यही चेंज मुल्क के प्रतीक भी आप सोचो ना तो होगा। आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप ही नहीं हुए। अब बीच में आपका ऐसे हालात रहे कि जब पाकिस्तान बना है उसके बाद से पहले जो 20 साल हैं उसमें तो एक्चुअली कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं बना ना। पहले सिविल सर्विस ने जो है वो टेक ओवर कर लिया, उसके बाद आर्मी आ गई। 70s में आके प्रॉपरली आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनने शुरू हुए, फिर चेंज आ गई। तो कसूर सारों का है, बट बुनियादी तौर पर डेवलप नहीं हो सका राज्य। तो आपको ये लगता है कि इंडिया मुल्क जो है वो खुशहाल है पाकिस्तान की निस्बत से? नहीं, ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इंडिया में गया हूँ, मैं इंडिया में रहा हूँ, ठीक है। मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में फिरा हूँ। आम तौर पे अगर आप लोगों की जो खुशहाली है, लोगों की आवाम की खुशहाली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है इंडिया से। लेकिन एज अ मुल्क, जो एक पूरे मुल्क की दौलत, एक होती है इंडिविजुअल आपकी और मेरी दौलत, ठीक है, एक होती है किसी मुल्क की दौलत। मुल्क की दौलत के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत बेहतर है, इसलिए कि उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, लग्जरी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत कम है। पाकिस्तान में ये है कि हम खामखा जो पैसे ज़ाया करते हैं या उड़ाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है।
कर्ज़े लेके हम जो है वो चलाते रहें। लिहाजा बज़ाहिर जो खुशहाली आपको नज़र आती है वो पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा नज़र आती है। तो ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। डेमोक्रेसी एक अलहदा चीज़ है, आपको दुनिया में ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में मिल जाएंगे जो कि गरीब मुल्क है, और आपको चाइना जैसे मुल्क जहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है ना, ठीक है, और वो सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से। ये दो चीज़ें आपस में उस तरह से रिलेट नहीं करती हैं। देखें, पाकिस्तान के जैसे पंजाब बहुत ज़्यादा खुशहाल है बाकी सूबों की निस्बत, महंगाई बढ़ रही है लेकिन खुशहाल भी लोग हो रहे हैं। लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने आप को खुशहाल रख रहे हैं या फिर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंडिया में आपको कैसा लगता है ये चीज़? इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, लोग खुशहाल हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। भूखे मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जो इंडिया और पाकिस्तान में जैसे ये इलेक्शन वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है, तो इस लिहाज से इंडिया ज़्यादा आगे है कि पाकिस्तान आगे है? इंडिया बेहतर है। पाकिस्तान में धांधली का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। हर इलेक्शन में धांधली होती है, चाहे वो 2013 का हो चाहे वो 2018 का हो, धांधली खुलकर हुई है। तो जो आगे 2023 का होगा आपको क्या लगता है तब होगी धांधली? देखें, 2023 के इलेक्शन में हुकूमत ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे यह जाहिर होता है कि जो कब्रों में गड़े हुए मुर्दे थे जो वोट डाल के चले जाते थे और लोगों को पता भी नहीं चलता था, वो उनका ख़ात्मा होगा। और ये धांधली से शफाफ एक दुनिया के साथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और इलेक्शन साफ़ होगा और पाकिस्तानी अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कौम में अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि इंडिया में जो लोग हैं सब एक ही हैं कि इस लिहाज से कि वो इलेक्शन अगर डालें तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी कि वो वैसे ही आवाम की राय की वजह से वो आगे आएंगे? देखें, दुनिया में जहाँ भी मैनुअल वोटिंग हो रही है ना, वहाँ पे धांधली हो रही है। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ भी है ना मैनुअल वोटिंग में धांधली होती है, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान है। लेकिन इंडिया में भी वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान में है। हम यहाँ खड़े होकर इंडिया की सूरत हाल को बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते। जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में इलेक्शन की है, बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पर भी धांधली होती है। देखिए, चाइना को अगर आप स्टडी करें तो 80s तक जो है ना, चाइना एक इंतहाई गरीब मुल्क था, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे वाकिफ़ हूँ कि चाइना के अंदर जो वज़ीर हैं उनके, वो साइकिलों के ऊपर फिरते थे। लोगों के घर के अंदर बाथरूम्स नहीं होते थे। एक कम्युनिटी के अंदर बात होता है जहाँ घर वाले लोग सुबह सुबह तौलिया लेके वहाँ पे नहाने के लिए जा रहे होते थे, ठीक है। और ये मैं अच्छे खासे बज़ाहिर आसूदा हाल लोगों की बात कर रहा हूँ। चाइना ने बुनियादी तौर पे उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनको एक इंतहाई ऑनेस्ट लीडरशिप, जब उनका कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया है तो माओ ज़ेडुंग जो आए, वो इंतहाई ऑनेस्ट लीडरशिप थी और फिर उसका तसलसल रहा है, ठीक है। जिन्होंने बुनियादी तौर पे क्या किया है कि इंतहाई सादगी की ज़िंदगी और अपने मुल्क के टोटल उनका फोकस ये रहा कि हम अपने मुल्क को तरक्की कैसे दे सकें। तो उनकी जो तरक्की है ना, उसका जमहूरियत के साथ कोई ताल्लुक़ है। चाइना में कभी जमहूरियत नहीं रही, ना आज है ना कभी थी ना, ठीक है। वसाइल से भी उसका ताल्लुक़ नहीं है। बुनियादी तौर पे अच्छी, ईमानदार और कमिटेड लीडरशिप है जो उनको आज तक यहाँ लेके आई है। तो सर मुझे आप ये बताएं कि रेशियो के लिहाज से डेमोक्रेसी पाकिस्तान की ज़्यादा है कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग है? यार अच्छा, ओके, ऑलराइट यार, आई डोंट नो अबाउट इंडिया दैट मच, लेकिन हाँ पाकिस्तान में है, बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो इंडिया है। एक तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन भी है, लेकिन इंडिया की ट्रिपल है यार, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हमसे ज़्यादा है। लेकिन अगेन हम पाकिस्तानी हैं तो हम ज़्यादातर अपने मुल्क को ही बात करेंगे, उसी को हाईलाइट करेंगे यार हम में भी है। सो यार चलें, कोई मैसेज देना चाहें? यार मैं मैसेज यही दूंगा, पॉजिटिव रहो। सबसे पहली बात ये, क्रिटिसाइज़ करना बहुत ईजी है, बट अपने मुल्क से प्यार करो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बहुत सेफ़ फील कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क में खड़ा हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुमने ये क्यों पहना है, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम ये क्यों खा रहे हो, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे। मैं अपने मुल्क में आज़ाद घूम रहा हूँ यार। नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हर जगह पे है, लेकिन प्लीज़ लव योर कंट्री। आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, सो बी पाकिस्तानी, लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जान दे दोगे? डेफिनेटली, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान।
पाकिस्तान, बिकॉज क्या होता है यार, जान देना लेना उसके हाथ में है, ठीक है। अगर यहाँ इस मुल्क के लिए कुछ जहाद देना लिखा होगा तो अगर उसको मंजूर होगा तो वाई नॉट।